नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर। मैं हूं राजेश और यहां हर रोज शाम 8 बजे IST पर हम एक अनोखे टॉपिक पर नई किताब का सारांश जारी करते हैं। आज का टॉपिक है पंजाब, भारत में बाढ़ कारण, जिम्मेदारी, वर्तमान स्थिति, इतिहास, आंकड़े, बांध, झीलें, नहरें, लोगों की भूमिका, केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका, जल बोर्ड की भूमिका, प्राकृतिक कारण और भविष्य की दिशा। इस पूरे विषय को हम गहराई से समझेंगे, जैसे एक किताब की कहानी पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और आपके घर के बाहर पानी ही पानी है। खेत डूबे हुए, सड़कें गायब और चारों तरफ चीख पुकार। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पंजाब के कई इलाकों की हकीकत है, जहां बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या आपने कभी सोचा कि इतनी समृद्ध भूमि, जहां गेहूं की बालियां लहराती हैं, वो कैसे पानी की तबाही का शिकार हो जाती है? आज हम इस किताब की तरह इस विषय को खोलेंगे, जहां हर पन्ना एक नई परत खोलता है। बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही, प्रकृति की मार और सिस्टम की कमजोरियों की कहानी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की उन नदियों की, जो जीवन देती है लेकिन गुस्से में सब कुछ छीन लेती है। पंजाब का मतलब ही है 5 नदियों की भूमि: सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये नदियां हिमालय से निकलती है, बर्फ पिघलती है, बारिश होती है और ये बहती चली जाती है। लेकिन जब बारिश ज्यादा हो जाती है या ऊपर के इलाकों में बादल फटते हैं, तो ये नदियां उफान पर आ जाती है। हाल ही में अगस्त 2025 में पंजाब में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। सतलुज और ब्यास नदियां उफन पड़ी, गांव डूब गए, लोग घर छोड़कर भागे। ये बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि इंसानी हाथों से बनी भी है। क्या आप जानते हैं, पंजाब में बाढ़ का इतिहास बहुत पुराना है, जैसे कोई पुरानी किताब की कहानी जो बार बार दोहराई जाती है। 1988 में एक ऐसी बाढ़ आई थी जिसे लोग 1000 साल में एक बार वाली कहते हैं। उस समय सतलुज नदी ने इतना पानी उगला कि पूरा पंजाब डूब गया। गांव उजड़ गए, फसलें बर्बाद और लोग बेघर हो गए। फिर 1993 में फिर वैसी ही तबाही। 2010 में भी बाढ़ ने कहर बरपाया और हाल ही में 2023 में जब हिमाचल में भारी बारिश हुई तो पंजाब के गांव पानी में समा गए। अब 2025 में फिर वही कहानी। क्यों बार बार ये होता है? क्योंकि हम इतिहास से सीखते नहीं। हर बार बाढ़ आती है, राहत दी जाती है और फिर भूल जाते हैं। लेकिन इस किताब में हम देखेंगे कि कैसे ये चक्र तोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं कारणों की। बाढ़ क्यों आती है? सबसे बड़ा कारण है प्राकृतिक मॉनसून की बारिश। पंजाब में जुलाई से अगस्त में बादल इतना पानी बरसाते हैं कि नदियां सह नहीं पाती। क्लाइमेट चेंज ने इसे और बदतर बना दिया। पहले बारिश नियमित होती थी, अब अनियमित। कभी सूखा, कभी बाढ़। हिमालय में ग्लेशियर पिघलते हैं, जो पानी बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ प्रकृति को दोष देना गलत है। इंसानी कारण ज्यादा बड़े हैं। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम खराब, नदियों के किनारे पर अतिक्रमण, जंगल कटते जा रहे हैं। पंजाब की उपजाऊ जमीन पर लोग घर बना लेते हैं, जो बाढ़ के रास्ते में आ जाते हैं। और फिर बांधों से पानी छोड़ना पड़ता है, जो बाढ़ को बढ़ावा देता है। बांधों की बात आई तो चलिए गहराई में जाते हैं। पंजाब में कई बड़े बांध हैं, जो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बने, लेकिन कभी कभी वजह भी बन जाते हैं। भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक। ये बिजली बनाता है, सिंचाई करता है, लेकिन जब भरा होता है तो पानी छोड़ना पड़ता है। हाल की बाढ़ में भाखड़ा और पोंग बांध से पानी छोड़ा गया,
जिसने नीचे के इलाकों को डुबो दिया। पोंग बांध ब्यास पर है, रणजीत सागर बांध रावी पर। ये बांध भाखड़ा बीसल मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन है, जो केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बांधों की क्षमता सीमित है और बारिश ज्यादा हो तो पानी छोड़ना मजबूरी। अगर न छोड़े तो बांध टूट सकता है, जो और बड़ी तबाही लाएगा। लेकिन क्या पहले से चेतावनी दी जाती है? कई बार नहीं, और लोग फंस जाते हैं। झीलों की बात करें तो पंजाब में ज्यादा बड़ी झीलें नहीं, लेकिन छोटी मोटी है, जैसे हरी के वेटलैंड, जहां सतलुज और ब्यास मिलती है। ये जगह पक्षियों का घर है, लेकिन बाढ़ में ये ओवरफ्लो हो जाती है। नहरें पंजाब की जान है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा नहर सिस्टम है। इंदिरा गांधी कैनाल, सरहिंद कैनाल, भाखड़ा कैनाल। ये सिंचाई के लिए बनी, लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाए या ओवरफ्लो तो बाढ़ बढ़ जाती है। कई बार नहरों में सिल्ट जमा हो जाता है, जो पानी के बहाव को रोकता है। पंजाब की अर्थव्यवस्था इन नहरों पर टिकी है, लेकिन रखरखाव की कमी से ये समस्या बन जाती है। अब जिम्मेदारी की बात। कौन जिम्मेदार है इन बाढ़ों के लिए? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जल बोर्ड, या हम लोग खुद? पंजाब की मौजूदा सरकार, जो आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, को विपक्ष मन में डिजास्टर कहता है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। नदियों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, जो 1960 से नहीं हुई। राज्य सरकार राहत कार्य कर रही है, हेलीकॉप्टर भेजे, सेना बुलाई, लेकिन आलोचना हो रही है कि पर्याप्त नहीं। केंद्र सरकार की भूमिका है बांधों को मैनेज करने में, क्योंकि बीबीएमबी केंद्र के अधीन है। वे पानी छोड़ने का फैसला लेते हैं, लेकिन क्या पड़ोसी राज्यों से समन्वय है? हिमाचल से पानी आता है, जो बाढ़ लाता है। जल बोर्ड यानी बीबीएमबी बांधों का पानी नियंत्रित करता है, लेकिन कई बार देरी से सूचना देता है। लोगों की भूमिका भी कम नहीं। हम अतिक्रमण करते हैं, कचरा फेंकते हैं, जो ड्रेन ब्लॉक करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पंजाबी स्पिरिट में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बाढ़ में ट्रैक्टर से बचाव, खाना बांटना, दवाइयां पहुंचाना, ये सब लोग खुद करते हैं। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी फसलें बर्बाद, लेकिन वे फिर खड़े होते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अगस्त 2025 में स्थिति गंभीर है। 8 जिलों में बाढ़, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर। सेना ने हजारों को बचाया, गांव डूबे, मौतें हुई। सरकार हाई पावर्ड कमिटी बना रही है, राहत दे रही है, लेकिन लोग पीड़ित हैं, घर उजड़े, फसलें गई। आंकड़ों की बात करें तो बाढ़ ने कई गांव प्रभावित किए, मौतें हुई। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं, हर एक की कहानी है। जैसे एक परिवार का घर डूबा, बच्चे डरे हुए। प्राकृतिक कारण, क्लाइमेट चेंज, अनियमित बारिश, डिफॉरेस्टेशन। जंगल कम हो रहे जो पानी सोखते थे। भविष्य की दिशा, बेहतर प्लानिंग, डिसिल्टिंग, अर्ली वार्निंग, क्लाइमेट एक्शन। सरकारें मिलकर काम करें, लोग जागरूक हो। दोस्तों, ये थी इस अनोखे टॉपिक पर किताब का सारांश। क्या आपको लगता है कि बाढ़ रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।